जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें तभी ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आज हम बताने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर जो होता है आपका, वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, तो पहला का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विभव प्रवणता जो होता है बराबर होता है डीवी बटा डी एक्स। डीवी बटा डी एक्स होता है। थोड़ी सी मोटी होगी, इसको थोड़ा पतला करना होगा ना। अब देखिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। अगला है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो सही ऑप्शन है आपका यहाँ दूसरा नंबर का ए सही होगा। इप्सिलन नोट बटा ए, इप्सिलन नोट बटा ए। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। तीसरा नंबर पर, एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव का जो मान होता है, यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर होता है। क्यू बटा आर होता है। यहाँ सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। चौथा नंबर कह रहा है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है आपका चौथा नंबर बी, आपका 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा के ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब पांचवा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, विद्युत विभव बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव बराबर जो होता है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर डब्लू बटा क्यू, डब्लू बटा क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। एक फायराड एफ बराबर होता है। तो यहाँ एक फायराड बराबर जो होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पर होता है 1 CV-1। यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। सातवां नंबर, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है। तो आवेशिक चालक का जो स्थितिज ऊर्जा होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो आपका होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, 1/2 CV2। 1/2 CV2। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। आठवां नंबर, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो यहाँ आठवां नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 1/R2 होता है, 1/R2 होता है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। नौवां नंबर, एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है। तो यहाँ एक स्टैट कूलम्ब बराबर जो आपका होता है, यहाँ पर होता है 1/3 गुने 10 पर पावर -9। एक स्टैट कूलम्ब बराबर जो होता है 1/3 गुने 10 पर पावर -9 होता है। ये आपका 9 नंबर का डी सही हुआ। अब अगले 10 नंबर का यहाँ पर देखिएगा कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। एक आर त्रिज्या वाला गोलाकार चालक है, इसमें क्यू आवेश माने चार्ज दिया जाता है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो इसके लिए आपका 10 नंबर का ऑप्शन जो है ए सही है, 0 कार्य है, क्योंकि आर त्रिज्या तक ले जाने में 0 कार्य किया गया। तो यहाँ पर अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य है। तो आपका जो 11 नंबर का है वो आपका ऑप्शन सी होगा, शून्य होगा, कोई कार्य नहीं किया गया। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आपका 12 नंबर का जो सही होगा वो डी है, विद्युतीय क्षेत्र। आपका क्या है, विद्युतीय क्षेत्र जो है वो आपका सही जवाब है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे
के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो आपका 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं 15 नंबर। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर जो आपका 15 नंबर का है वो आपका ए सही होगा। यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपसे चर्चा करते हैं 16 नंबर। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो आपका 16 नंबर का जो ऑप्शन सही होगी, संधारित्र की धारिता जो होगी आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। 2 गुने 10 माइनस 4 माइक्रोफैराडे, 10 से 4 फैराडे, माइक्रो नहीं है। यहाँ 17 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि 1 माइक्रोफैराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी क्या होगा। तो यहाँ पर परिणामी जो आपका होगा वो आपका 0.4 माइक्रोफैराडे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो यहाँ 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 होता है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं 19 नंबर में। 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा आपका वो आपका 19 नंबर का ए सही जवाब होगा, 2C। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 20 नंबर विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो यहाँ 20 नंबर में विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।